तो जी 1 बज चुका है रात का और मैं अब रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का क्या पर्पस है, जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन, हर चीज़ सब किससे ड्राइव हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट से हो रहे हैं। हर चीज़ ही जावास्क्रिप्ट के अंदर इनहेरिटेंस है, हर चीज़। बहुत सारे आप हिडन फंक्शंस देखते हो, पुश, पॉप, सारे कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं, देखेंगे आज, समझेंगे। खुद का मुझे अगर कुछ फंक्शन बनाना हो, एज अ प्रोटोटाइप यूज़ करना हो, मुझे एक प्रोटोटाइप के अंदर दूसरा प्रोटोटाइप यूज़ करना हो, कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आज आपको क्लियर हो जाएंगी। सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूरा देखना, अगर अभी समय नहीं है तो बाद में देखना, रात को देख लेना कंबल के अंदर, ठंड बहुत ज़्यादा है। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। अगर आप अभी इंटरव्यू दे रहे हो तो आपसे पूछा जा सकता है, और अगर आपको अंडरस्टैंडिंग प्रोटोटाइप की होगी तो आप कैसे भी कर लोगे चीज़ें। बिकॉज जावास्क्रिप्ट के अंदर जितना भी कोड आप लिखते हो वहाँ पे हर जगह आपको प्रोटोटाइप देखने को मिलेगा। जितने आप फंक्शंस यूज़ कर रहे हो, चाहे इनबिल्ट यूज़ कर रहे हो, सारी कहानी जो पीछे बैकग्राउंड में जो एक्चुअल में है वो है प्रोटोटाइप। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं पूरा प्रोटोटाइप को। मैं इस वीडियो को थोड़ा सा बड़ा ज़रूर बनेगा क्योंकि मैं बहुत ही आराम से चीज़ें बताने वाला हूँ ताकि आपको समझ आए। जल्दबाजी में फिर वही है कि 5 या 10 मिनट का ही गैप आता है, बट वो भी हम पूरा कर देंगे आपके लिए और आपको अच्छे से डिलीवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कुर्सी की पेटी बांध लो और मेरे साथ, मैं जहाज उड़ाता हूँ, आप मेरे साथ बैठो पीछे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आपको पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की हम जब बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट है, क्लास है, इनहेरिटेंस है, एब्स्ट्रैक्शन है, ये सारे फीचर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। ठीक है, तो इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि आपके पास एक क्लास है एंड दैट क्लास कंटेन वेरिएबल्स एंड फंक्शन, राइट? इफ यू वांट टू इनहेरिट दैट मेंबर्स और फंक्शन इनटू अनदर क्लास, और कर लेते हो आप इनहेरिट एक क्लास से दूसरी क्लास में, उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस है वो भी आप समझोगे अभी। ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको अभी। तो अगर आप एक क्लास से कुछ प्रॉपर्टीज़ को दूसरी क्लास में यूज़ कर पा रहे हो, उसको हम बोलते हैं सिंपल भाषा में इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आपको ये तो पता है कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, राइट? तो मैं आपको दिखाता हूँ, अलग अलग तरीके हैं। हम शॉर्ट हैंड भी यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, बट एक तरीका दिखाता हूँ, जैसे पता नहीं आप लोगों ने देखा है नहीं देखा है। ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट, हर चीज़ जी, सब कुछ ड्राइव ऑब्जेक्ट से ही है। इसमें हम देते हैं नेम अजय। ठीक है, की और वैल्यू हम दे देते हैं यहाँ पे। तो प्रॉपर्टी दी हमने एक, जिसका नाम है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट, उसमें एक प्रॉपर्टी दी है अजय। एक तरीका ये है, एक तरीका ये भी है, ओबीजे न्यू ओबीजे। अब जो भी आपका कंस्ट्रक्टर होगा, अभी देखेंगे कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, वो भी देख लेंगे साथ साथ। उसका नाम आप यहाँ पे दे दोगे, बाकी आपका ओबीजे। ठीक है, एक तरीका ये है। एक शॉर्ट हैंड और भी होता है हमारे पास, कॉन्स्ट ओबीजे और नेम अजय। ज़्यादातर हम ये यूज़ करते हैं शॉर्ट हैंड। तो ऐसे ऐसे तरीके से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मुझे क्या पड़ी है बताने की, अभी समझ आएगा। ठीक है, मैंने कहा हर चीज़ जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है, एट द एंड सब कुछ ऑब्जेक्ट से ड्राइव हो रहा है। चाहे आप एरे ले लो, फंक्शन ले लो, मतलब वो जो फंक्शन भी है, जो एरे भी है, वो ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप यूज़ कर रहे हैं। समझ नहीं आया भैया, कोई बात नहीं, सब आएगा, थोड़ा पेशेंस रखो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं जो शॉर्ट हैंड है अपना वही यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जी जिसमें हमने नेम दिया अजय सुनेजा। अगर मैं इसको भी कंसोल करूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास जो प्रॉपर्टी है उस ऑब्जेक्ट की नेम मुझे दिख रहा है। पर अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ मुझे एक प्रोटोटाइप दिखता है जो कि है ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसमें कुछ बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, कंस्ट्रक्टर है, हैज़ ऑन प्रॉपर्टी है, इस प्रोटोटाइप ऑफ है, टू लोकल स्ट्रिंग है, टू स्ट्रिंग है, वैल्यू ऑफ है, ये गेटर सेटर मेथड है। तो ये मुझे कुछ एडिशनल हिडन फंक्शंस मिल रहे हैं
फंक्शंस बोल लो आप, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ बोलना ज़्यादा सही है अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो तो ऑब्जेक्ट जब मैं प्रिंट करवाता हूँ तो मुझे ऑब्जेक्ट इटसेल्फ कुछ प्रॉपर्टीज़ देता है, एंड दैट प्रॉपर्टीज़ जो आपको दिख रही है ये ऑब्जेक्ट के अंदर है, इसे हम प्रोटोटाइप बोलते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप है, ठीक है। अभी हम खुद का ही बनाएंगे, डोंट वरी, समझते हैं। बट अभी आप समझिए कि यहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टीज़ ऑब्जेक्ट के अंदर है और ऑब्जेक्ट अपने आप में एक प्रोटोटाइप है, और जब आप अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा रहे हो उसके साथ ये अपेंड होके आ रहा है, तो आपको ये एक तरीके से प्रोविजन दे रहा है कि भाई आप अपना ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है, साथ में ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। थम्स अप, क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं। मैं इसमें एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे हायरार्की कैसे काम करती है, बॉटम से टॉप। तो मुझे कोई वैल्यू एक्सेस करनी हो, वो भी समझते हैं थोड़ा सा, मतलब वो बना के रखते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट करते हैं ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। इस पे मैं देता हूँ एक अजय का रोल नंबर, और यहाँ मैं देता हूँ अजय का रोल नंबर कर देते हैं 1, ठीक है जी, कैसे कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, कंसोल करूँ, अभी मैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ पाओ कि खेल क्या है, खेल क्या है। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ हो रही है। एक बार की बात है, मैं ऐसी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, पूरा हो गया, रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं की थी। बड़ा मुझे बुरा लगा, क्योंकि एक लेक्चर को दोबारा रिकॉर्ड करना, चलो हो तो जाता है, बट टाइम वेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, कि इतनी मेहनत कर ली उसके बाद रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो ऑब्जेक्ट 2 के अंदर रोल नंबर है 1, ठीक है, बात समझ आ गई। तो ऑब्जेक्ट 2 को रोल नंबर प्रिंट हो रहा है, इसके अंदर भी प्रोटोटाइप आ रहा है ऑब्जेक्ट। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट ये है ओबीजे नेम है इसके अंदर, ये ऑब्जेक्ट 2 से भी एक्सेस हो जाए। मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 के अंदर रोल नंबर है, नेम तो है नहीं, बट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट नेम, तो क्या होगा? अनडिफाइन आएगा, क्योंकि है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। तो अगर मुझे ये एक्सेस करना है इसके अंदर, तो मैं क्या करूँगा? तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा प्रोटोटाइप जाए मेरे ऑब्जेक्ट 2 के अंदर। ये लाइन मैं दोबारा बोलता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा ऑब्जेक्ट पहला ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट 2 में एज अ प्रोटोटाइप जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक सिंटेक्स है ये जी, प्रोटो, और यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आ गया, देखो अजय सुनेजा। तो हुआ क्या, हमने क्या किया, अब मैं इसको यहाँ से नेम को हटाता हूँ, आपको दिखाता हूँ खाली ऑब्जेक्ट प्रिंट करा के, तो आप ज़्यादा समझ पाओगे। रोल नंबर तो आ रहा है जी, बट यहाँ पे देखिए रोल आ रहा है, और यहाँ पे देखिए नेम भी आ गया है, और फिर जो मेन ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप है वो भी आ रहा है। तो 2 प्रोटोटाइप आ गए, एक तो मेरा जो मैंने यूज़ किया है वो भी आ गया, और जो मुझे ऑब्जेक्ट इटसेल्फ मेरा प्रोटोटाइप है वो भी आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को एज अ प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट 2 में यूज़ किया, और ये जो नेम है मुझे यहाँ पे एक्सेस हो रहा है जब मैं लगा रहा हूँ, तो ठीक है। थोड़ा एक्सटेंड करते हैं फंक्शनैलिटी को, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं गेट नेम, ये मुझे क्या करेगा, नेम देगा। तो रिटर्न करवाते हैं जी दिस डॉट नेम, ठीक है, और यहाँ पे कोमा लगा देते हैं, क्योंकि हम इस तरीके से दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट में कोमा से प्रिंटेड होता है। तो यहाँ पे हमने गेट नेम दिया, तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ डॉट गेट नेम लिखता हूँ, तो कोई डरने वाली बात नहीं है जी, आपको नेम मिलेगा अजय सुनेजा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे अभी इसको हटा दूँ और ऑब्जेक्ट 2 प्रिंट कराऊँ, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे मेरे पास गेट नेम भी आ रहा है और नेम प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टीज़ आ रही है, गेट नेम भी और नेम भी, और मेरा जो मेन प्रोटोटाइप है वो भी आ रहा है। इन प्रॉपर्टीज़ को भी मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने इस ऑब्जेक्ट 2 के साथ डॉट लगा के, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ तक समझ आ गया है तो, और अगर यहाँ तक आ गए हो तो लाइक अभी तक नहीं किया तो सोच के, अरे भाई लाइक करो, ऐसे कैसे, ठीक है। तो चलो गुड है अगर यहाँ तक समझ आ गया। तो अब मैं चाहता हूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अजय सुनेजा है, तो ये इस ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें भी हो सकता है ना। तो सवाल ये, अगर मैं यहाँ पे नेम डालता हूँ, विवेक लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे वो आपको, अगर ऑब्जेक्ट 2 से आप गेट नेम करोगे तो आपको अजय देगा, नहीं जी, ऐसे कैसे, मजाक थोड़ी हो रहा है। आपको विवेक देगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 से आप जरूर एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, आप प्रोटोटाइप यूज़ कर रहे हो, बट पहले वो उस ऑब्जेक्ट में देखेगा कि नेम है या नहीं है, तो आपको विवेक दे देगा, ठीक है, ना कि वो अजय देगा। तो गेट नेम जरूर कॉल करेगा वो, बट रिटर्न करेगा दिस डॉट नेम, जो कि है विवेक उस ऑब्जेक्ट की टर्म में। तो
इनिशियल टाइम पे एज अ दिस, जैसे वो जो रेफरेंस की बात करते हैं तो वो इट सेल्फ ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। अगर वहाँ नहीं है तो ऊपर जाएगा। ऊपर मतलब जो ऊपर जो प्रोटोटाइप यूज़ किया गया है। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे आपको विवेक मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले यहाँ ढूंढेगा, यहाँ नहीं मिलेगा तो क्या कहेगा, भाई ऐसा है ऊपर चलो यार, यहाँ तो है ही नहीं कुछ। ठीक है, चलो मैं एग्जाम्पल और देता हूँ आपको। गेट रोल कर देते हैं इसको। पेशेंस रखना, आराम से सुनते रहो मुझे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो आगे पीछे करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। चलो गेट रोल है जी। अब गेट रोल क्या करते हैं जी, मुझे रोल नंबर देगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिटर्न लगाते हैं। ठीक है, और दिस डॉट रोल। ठीक है, तो अब देखो कहानी कितनी अच्छी है यहाँ पे। अब यहाँ पे खाली एक रोल नंबर फंक्शन बनाया है जो मुझे दिस रोल देगा, बट एक्चुअल में इस ऑब्जेक्ट में रोल है ही नहीं, बट एज अ प्रोटोटाइप मैं ऑब्जेक्ट 2 में यूज़ कर रहा हूँ। पर अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और लिखता हूँ गेट रोल, तो क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे भी नहीं पता क्या होगा। 1 मिल गया है ना। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग है। आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एज अ प्रोटोटाइप यूज़ कर रहे हो, ऑब्जेक्ट 2 में आप गेट रोल कर रहे हो, आपको रोल मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है, और यही खूबसूरती है प्रोटोटाइप की। तो आप रोल एक्सेस कर रहे हो, ऑल्दो यहाँ पे फंक्शन है जो रिटर्न कर रहा है दिस डॉट रोल, तो अपने आप जब इसको पॉइंट कर रहा होगा तो उसको रोल तो उसको मिल जाएगा, तो फंक्शन कॉल करेगा, उसको रोल आपको दे देगा। ठीक है, पर मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे, ये तो चीज़ समझ आ गई मुझे, ठीक है, ऑल सॉर्टेड है, ऑल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे रोल नंबर मिल रहा है, तो और मैं देख भी पा रहा हूँ कि जो मैंने प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट में यूज़ किया मुझे दिख भी रहा है कंसोल में। बट थोड़ा सा और जो भी हायरार्की है उसको और बेटर समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट और बनाते हैं। शांति नहीं मिली मुझे अभी, अभी इसको और पोस्टमार्टम करते हैं। ऑब्जेक्ट 3 बनाते हैं जी। ठीक है, इसमें ले आते हैं जी उसकी क्लास। लड़का एम सी कर रहा है, एम सी दे देते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि प्रोटो और जो ऑब्जेक्ट 2 है उसे एक्सेस करना चाहता हूँ। ये पूरा इनहेरिटेंस है जी। ठीक है, ऐसे इनहेरिटेंस होता है, जिन लोगों ने काम किया होगा, पढ़ा होगा इनहेरिटेंस के बारे में, ये इनहेरिटेंस ही पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, तो अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको जादू। जादू देखना है कोई, देखते हो जादू, देखते हो? ऑब्जेक्ट 3 देखो जी। अब हम ऑब्जेक्ट 3 प्रिंट करवाया मैंने, तो मुझे एम से मिल रहा है, बट यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट 2 है जो हम यहाँ पे ऐसा प्रोटो यूज़ करें तो रोल नंबर मिलेगा मुझे। ठीक है, बट उसमें भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि है ऊपर वाला। आओ देखो, एम से मिला, प्रोटोटाइप मिला, रोल नंबर मिला, उसमें एक और प्रोटोटाइप मिला, फिर एक और मिला, गेट नेम, गेट रोल, फिर फाइनली मुझे ऑब्जेक्ट का मिला। अगर तुम्हें यहाँ तक समझ नहीं आया है तो फिर थोड़े बेसिक तुम्हारे कमज़ोर है, उसे हम बेटर करते हैं। ठीक है, जो मैं करवा ही रहा हूँ, बट अगर यहाँ तक समझ आ गया, थम्स अप है यार, पानी पी के आओ, दोबारा बैठो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, देखो ध्यान से। हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया जो कि है मेरा ऑब्जेक्ट 3, उसमें एक और हमने यहाँ पे क्लास दी है MCA। ठीक है, जस्ट प्रॉपर्टी दी है, ऑब्जेक्ट 2 को पॉइंट करेगा। अब देखो क्या कितनी अच्छी ब्यूटी, खूबसूरती देखो जावास्क्रिप्ट की। गेट रोल लिखा मैंने, आपको यहाँ भी रोल मिलेगा। गेट नेम लिखा, आपको यहाँ भी नेम मिलेगा। भाई मजाक थोड़ी हो रहा है, अजय सुनेजा। बट मान लो अगर नेम यहाँ भी होता तो वो इस वाले ऑब्जेक्ट पे जाता, ना कि ऊपर से देता। दिखाता हूँ, मान लो यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ, विवेक दे देते हैं, तो विवेक नहीं मान रहा है, बार बार विवेक का नाम ध्यान आ रहा है, तो विवेक आ जाएगा। तो ऊपर जाएगा, उसको पहले नेम ढूंढेगा, नहीं मिला जी, यहाँ पे देखेगा, जहाँ पे एंड होगा, नहीं होगा तो फिर लास्ट में अनडिफाइंड देगा। तो जी ये ब्यूटी है आपके प्रोटोटाइप की, और यही आपका प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस भी होता है। आप इस तरीके से हायरार्की वाइज चेक कर सकते हो, और जो भी प्रॉपर्टीज़ है उनको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया तो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो और समझते हैं इसको। मैं एक काम करता हूँ यार, फालतू के कंसोल ना दिखे तो मैं एक काम करता हूँ, इन कंसोल को कमेंट कर देता हूँ, है ना। यहाँ पे कंसोल हम खाली स्क्रीन को रखते हैं, मुझे पता है यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। ठीक है, चलो खाली हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि एरे है, फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है, सब लास्ट में सब किससे ड्राइव हो रहे हैं, कौन सा प्रोटोटाइप यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप। इंटरेस्टिंग। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो कॉन्स्ट एरे, इसमें देते हैं अजय। तो अब मैंने एरे बनाया है, पता है ना आप लोगों को, ये जब ऐसा यूज़ करते हैं तो ये एरे है, और जब ये वाला पैकेट यूज़ करते हैं उसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और 3 तरीके से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब और भी तरीके हो सकते हैं बट ये ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, बट शॉर्ट हैंड हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है,
मैं आपको ये बता चुका हूँ स्टार्टिंग में हिंदी में, तो मुझे पता है, आई बिलीव आपको आ गया वो समझ। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवाऊँ, अब ऑब्जेक्ट के साथ खेले, थोड़ा एरे के साथ भी खेल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इस एरे को प्रिंट करवाऊँ तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, प्रिंट होगा एरे। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एरे के अंदर मुझे प्रोटोटाइप मिलेगा एक, जो मुझे देखो सारे फंक्शन मिल रहे हैं, पुश पॉप, ये तुम्हारे ये बैठे सारे के सारे छुपे बैठे हैं, छुपे रहते हैं बस, तुम तो बस लगाते हो डॉट, फाइंड फिल एवरी रिड्यूस, फिर सब कुछ मिलेगा भाई, जेड बेड सॉर्ट वॉट सब मिलेगा, स्लाइस स्लाइस सब मिलेगा। तो ये सारे के सारे फंक्शन तुम्हारे, फिर फंक्शन प्रोटोटाइप तुम्हारे, प्रॉपर्टीज़ तुम्हारी, तुम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। देखो दिखाऊं, पुश मिल गई, कॉन्कैट मिल गया, हो रही एक्सेस। तो ये जो है नीचे जो है ये प्रोटोटाइप जो है, ये एरे का प्रोटोटाइप है, ये सारे फंक्शन आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, यही तो अभी ऊपर हमने किया था, हमने गेट नेम बनाया, ऐसे ये भी इसकी अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो ऐसे इसका भी लॉजिक लिखा होगा। ठीक है, तो ये जो है अभी आप देख रहे हो अजय प्रिंट हुआ, बट अजय के साथ जो ये भाई साहब हमारे इतने सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी की सारी, चलो फंक्शन बोल लेते हैं, खुश फंक्शंस हैं, सारे एक्सेस यहाँ पे कर पाओगे। तो ये एरे की है। चलो ठीक है, इतनी बात तुम्हें समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी। अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर तुम्हें वैसे देखना हो, मतलब एक तरीके से कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट, सॉरी, तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ कंसोल करा के, ये मैंने मेन ऑब्जेक्ट का जो होता है ना, मैंने कहा एवरीथिंग इज ड्राइव फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ये वो चीज़ है। तो जी देखो ऑब्जेक्ट आ गया, इसमें इटसेल्फ आप ये सारी प्रॉपर्टीज़ देख पाओगे। ठीक है, अगर मान लो मुझे देखना है एरे का, खाली एरे का देखना है, और स्पेसिफिक एरे का, मुझे एरे का ही देखना है खाली, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम कर लेंगे एरे, ओहो, ठीक है, एरे बनाएंगे, एरे हो जाएगा और एरे हो जाएगा। तो जो भी प्रोटोटाइप है एरे का मुझे, ओहो, एरे एज ऑलरेडी डिक्लेयर, ये भी सही है, कहाँ पे डिक्लेयर है, अच्छा यहाँ पे डिक्लेयर है, बंद कर दो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो ये सारे आ जाएंगे, देखो। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो अपने एरे के जितने भी प्रोटोटाइप हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, ऐसी फंक्शन भी है जी, फंक्शन को भी आप चेक कर सकते हो, ये से लिखाओगे फंक्शन और फिर न्यू फंक्शन, उसका भी आप ऐसे चेक कर सकते हो। तो एरे हो, फंक्शन हो, देखो एक चीज़ दिखाऊँ, एरे नहीं है, देखो एरे जाएंगे, सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई, देखो लास्ट में दिखाऊंगा अगर मैं आपको थोड़ा इधर करके, तो ये देखो, ये ऑब्जेक्ट से फाइनली ड्राइव हो रहा है, ये प्रोटोटाइप, सारे प्रॉपर्टीज़ आ गए, उसके लास्ट में ऑब्जेक्ट आ गया। तो एरे भी आपका ऑब्जेक्ट से ड्राइव हो रहा है, तो सब कुछ भाई, सारी चीज़ें ठीक हैं, चाहे 100 प्रोटोटाइप आ जाए बट लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। ठीक है जी, चलो बंद कर देते हैं इसको। तो इस तरीके से आप देख सकते हो जो हमारे पास प्री डिफाइंड चीज़ें हैं, एरे ऑब्जेक्ट, तो उनके आप प्रोटोटाइप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि उनके अंदर क्या है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, चलो आप समझते हैं एक चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग, मैं एक आपको दिखाता हूँ खुद का, अगर हमें कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी हो, जैसे कि तो दिख रहे हैं हमें, पुश दिख रहा है, की दिख रहा है, जॉइन दिख रहा है, मुझे खुद का बनाना है, कैसे बनाएंगे, पता है पॉलीफिल के बारे में, जैसे फॉर ईच के बारे में सुना होगा आपने, मैप फंक्शन सुना होगा, उसका एक्चुअल मैप फंक्शन आप यूज़ करते हो, एक्चुअल में लॉजिक क्या है उसका, कैसे लिखा गया होगा, उसे हम बोलते हैं पॉलीफिल, जो मैं बताऊंगा आपको आने वाली वीडियोस में। अगर मुझे फॉर ईच का पॉलीफिल लिखना हो, मुझे मैप का लिखना हो, तो कैसे लिखते हैं, तो जो सिंटेक्स है मैं लिखने वाला हूँ ऐसा ही लिखते हैं, कोई अलग नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एरे है अजय, है ना, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक एरे प्रोटोटाइप, ये सिंटेक्स रहता है प्रोटोटाइप डॉट, मुझे अपना खुद का बनाना है, लिखूँगा शो, मैं खुद ये एरे के प्रोटोटाइप में ऐड कर रहा हूँ शो फंक्शन, खुद से मेरे को अंदर से आ रहा है, मुझे ही करना चाहिए। तो बनाया मैंने, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा दिस, मतलब इटसेल्फ मुझे एरे रिटर्न कर देगा। ठीक है, दिस मतलब एरे रिटर्न कर दो। अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल एक कॉन्स बनाऊँ सिटीज़ के नाम से, ठीक है, कहाँ रहता हूँ मैं, दिल्ली में रहता हूँ जी, दिल्ली। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे जाऊँ, कंसोल कराऊँ, मज़ा आने वाला देखना अभी, console.log। तो देखो मैं अभी खुद का एक मैंने फंक्शन बनाया है, ठीक है, शो, खुद की एक प्रॉपर्टी क्रिएट की है शो। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, सिटीज़ करूँगा डॉट, शो करूँ, शो होगा, क्यों नहीं होगा यार, बनाया तो होना चाहिए, तो देख लेते हैं, हो गया दिल्ली। ठीक है,
तो हमने अब खुद का बनाया अपना प्रिंट कराने के लिए, तो आपने खुद का बना लिया अपना, है ना। तो ऐसे ही जो फॉर ईच है, मैप है, इस तरीके से आप एरे डॉट प्रोटोटाइप का यूज़ करके, क्योंकि सारे के सारे एरे के प्रोटोटाइप में ही है, पुश पॉप सारे के सारे देखे ना, अभी हमने देखे थे। ये चीज़ है, समझ आ रही है बात, नहीं आ रही है? चलो गुड है, अगर आ रही है तो। अब मान लो एक और बनाते हैं, एक फंक्शन और एक और बनाते हैं कि ये फंक्शन क्या करेगा, जो मेरा एरे है उसको ये कन्वर्ट कर दे ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। ऑब्जेक्ट टू कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा ठीक लग रहा है। तो ये करेगा, ये फंक्शन क्या करेगा जो मैं बनाने वाला हूँ, ये फंक्शन ना जो मेरे पास एरे है उसको ऑब्जेक्ट में बना देगा। क्या फ़र्क होता है, एरे में ये ब्रैकेट होते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें ये होते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना। तो पहले बनाएंगे ऑब्जेक्ट हम, लेट obj न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट दिस डॉट फॉर ईच, क्योंकि मुझे सारी एरे की वैल्यू आइट्रेट करनी है, उसको ऑब्जेक्ट में डालनी है, तो हम यहाँ पे फॉर ईच लगाएंगे और यहाँ पे एलिमेंट आएगा और सिंपल मैं यहाँ पे एरो फंक्शन लगाने वाला हूँ, सोचना ही नहीं इतना। और अब मेरे पास जो भी क्योंकि इसमें तो ये तो क्या है, वन डायमेंशनल एरे है ना, कोई की वैल्यू नहीं है। तो मैं चाहता हूँ जो ये की है यही हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर इसे हम एज अ की डाल देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट में तो की वैल्यू चाहिए होती है। तो ये एलिमेंट आ जाएगा और साथ में हम वैल्यू दे देंगे उसकी, बस, और इसको रिटर्न करवा देंगे न्यू ऑब्जेक्ट को। तो क्या करेगा ये जो आपका एरे है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। कभी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है, ऐसा नहीं कि आपको क्या बताओ, कभी कभी आ जाए ऐसी, तो कर सकते हो ना आप। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मेरा सिटीज़ है, देखो सिटीज़ कैसे आएगा, डॉट हमारा खुद का बनाया हुआ प्रॉपर्टी, इसे यहाँ पे यूज़ करेंगे। और अब मैजिक देखो तुम, मैजिक, अच्छा कंसोल इज़ नॉट, ओहो सॉरी, देखो जी, आप एक तरफ एरे एक दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। आया मज़ा, समझ आया नहीं आया? चलो गुड है। चलो अगर समझ आ गया यहाँ तक यार, यहाँ तक आ गया तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। नहीं करोगे तो कोई नहीं यार, मैं तो रुकूंगा नहीं, मैं मेहनत करता रहूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। समझ आया नहीं आया? तो ये है जी, ब्यूटी देख रहे हो ना कितना मज़ेदार है। तो अब देखो एक काम करते हैं, थोड़ा सा मज़ा और लेते हैं, ठीक है। रात के बज गए 1:24 और सो जाऊँगा मैं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, हम खुद का एक वो बनाते हैं, कैसे एक्चुअली प्रोटोटाइप बनाया जाता है खुद का, है ना। तो अभी अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू देखा, बट अगर मुझे खुद का बनाना हो तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पिक्चर में आता है। तो नॉर्मली फंक्शन बनाते हैं हम पहले, माई प्रोटोटाइप, ठीक है, इस नाम से फंक्शन है मेरा, जिसमें एक हम रिसीव करेंगे नेम और यहाँ पे लगाएंगे दिस डॉट नेम, ठीक है, और नेम। अब जिन लोगों को ये समझ नहीं आता कोई बात नहीं, जब मैं उसका एक लेक्चर बनाने वाला हूँ 1 घंटे का, तो सब समझ आ जाएगा। बट यहाँ पे हम क्या करें, कंस्ट्रक्टर बनाया हमने, अब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, ताकि ये कंस्ट्रक्टर हमारा उस टाइम पे कॉल हो और जो भी नेम की वैल्यू सेट हो जाए। तो क्या रहेगा, अप्रोच क्या रहेगी, कुछ नहीं है, सिंपल है। कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट तो जो ऊपर काम किया वही मैं यहाँ कर रहा हूँ, कुछ अलग नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा तरीका बता रहा हूँ आपको, एक्चुअल में बनाया कैसे जाता है, तरीका क्या है, प्रॉपर सिंटेक्स क्या है। तो कॉन्स्ट हो गया, यहाँ पे हम देते हैं माई प्रोटो, ये मेरा ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, और यहाँ पे मैं इसको फंक्शन को कॉल करूँगा जो कि कंस्ट्रक्टर है अपने आप में। इट शुड बी सेम लाइक स्टार्टिंग विद एम, जो आपका होगा कैपिटल होना चाहिए। और यहाँ मैं देने वाला हूँ कौन सी थी लड़की मेरे कॉलेज में, यहाँ पे नाम देते हैं प्रियंका, ठीक है, प्रियंका की याद आ गई मुझे, तो यहाँ पे प्रियंका देते हैं, प्रियंका यहाँ पे आ जाएगी, सेट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ सेट होगी बट हमसे सेट नहीं हो पाई, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे रिसीव किया, यहाँ पे हमें मिल गया। अब देखो यहाँ पे हमने रिसीव किया है, यहाँ मिल गया है। अगर मैं यहाँ पे कंसोल करवाता हूँ तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं, तो माई प्रोटोटाइप आ गया, ठीक है जी। देखो नाम लिखा आ रहा है एकदम मस्त, एकदम नेम आ रहा है प्रियंका, और उसका जो ऑब्जेक्ट है वो तो हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब मैं क्या चाहता हूँ, देखो अब मेरा ये प्रोटोटाइप बन गया खुद का, जिसमें हमारे पास कंस्ट्रक्टर है जो हमने बनाया है खुद का, और बाकी ऑब्जेक्ट का तो देखो ये जो है ना, ये आप देख रहे हो, ये जो माई प्रोटोटाइप, ये बता रहा है आपको
कि आपका एक खुद का है जिसमें एक कंस्ट्रक्टर है जो आपने बनाया है खुद का। बाकी ऑब्जेक्ट का मेन जो है वो तो आपको मिलेगा मिलेगा, हमेशा देगा वो, ऐसा नहीं है कभी नहीं देगा देगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा प्रोटोटाइप है ना, माई प्रोटोटाइप, इसमें क्या चाहता हूँ कि मेरा जो ऊपर वाला था ना जिसमें ये नेम फेम मिल रहे थे मुझे, ये नेम गेट रोल, ये वाला प्रोटोटाइप भी इसमें आ जाए। क्या करेंगे, तो ये तरीका था आपने देखा था, एक तो ये तरीका होता है। बट अगर आपको एग्जैक्ट पता है कि आपके पास क्या ऑब्जेक्ट है तो कॉपी करो यहाँ से, ये प्रोटो करने की जरूरत नहीं है उस केस में, सिंपल यहाँ पे डाल दो और मैजिक देखो। तो ये नेम आ गया प्रियंका, देखो गेट नेम आ गया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा और डॉट गेट नेम लिखूँगा तो मुझे गेट नेम भी मिल जाएगा। मिल गया प्रियंका, समझ रहे हो, गेट रोल मिल गया, पर अनडिफाइंड मिला क्योंकि वो स्कोप के अंदर नहीं है ना, क्योंकि इसमें खाली रोल है तो खाली फंक्शन रिटर्न करेगा रोल। तो अगर आपके ऑब्जेक्ट में नहीं होगा तो नहीं देगा वो, है ना। यहाँ पे आपको रोल देना पड़ेगा इस तरीके से और फिर रोल पास करना पड़ेगा, है ना, दिस डॉट रोल और रोल। ठीक है, यहाँ पे प्रियंका का रोल नंबर भी दे देते हैं जो कि है 21। ठीक है, 21 आ गया। तो इस तरीके से आप अपना प्रोटोटाइप बना सकते हो और उसको बनाने के बाद फिर आप जो आपके पास कोई पुराना ऑब्जेक्ट हो उसको आप इस तरीके से लाइन कर सकते हो, तो वो भी आपका इसके अंदर आ जाएगा। ये देखो ये देखो नेम रोल आ रहा है, फिर मेरे ऊपर वाला प्रोटोटाइप जाएगा ना ऑब्जेक्ट जो आपने दिया था, बस जी। तो ये है जी प्रोटोटाइप। थैंक यू सो मच जी, अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलता हूँ आपसे बहुत ही नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ध्यान रखिए अपना।